Life is a time pass, क्या फर्क पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं, पता नहीं, जो थारी राय सो मारी राय, nothing to do, nowhere to go, देखो सुनो मत बोलो, whenever, whatever you are, be 100% करे नाटक, किसी को आओ मत कहो, किसी को जाओ मत कहो, ना कुछ पाना ना कुछ खोना, who asked you live at zero complaint level, मौज में रहो, be happy. श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः, तस्मै श्री गुरवे नमः। मानसम तु किम मार्गणे कृतम नैव मानसम मार्ग आर्जवान। मन को लेकर के सर्वसाधारण लोग माने हम लोग केवल कंप्लेन करते हैं। मन बड़ा विक्षेपित है, मन में बड़े उल्टे सीधे विचार आते हैं, या तो मन डिप्रेशन में चला गया। तो जब तक हम मन को लेकर के कंप्लेन करेंगे तब तक के हमारा साधक के रूप में जन्म नहीं हुआ। तो पहली बात लिविंग एट जीरो कंप्लेंट लेवल। अब दूसरी बात ले लो आप, ये सब मन में हो रहा है, बाहर कुछ नहीं है। अब मन विक्षेपित होता है तो उसके लिए अपने ही मन से अपने को ही प्रश्न पूछो, किसका मन विक्षेपित हो रहा है? क्या मन नाम की वस्तु बाहर है कहीं? देखो, जैसे समुद्र बड़ा तूफान है, बाहर दिखता है, और बहुत बड़ा हवा का तूफान आ गया, बाहर दिखता है। भीड़ भड़क्का है, ट्रैफिक जाम है, बाहर दिखता है। तो वैसे मन नाम की कोई वस्तु है क्या? देखो, तो जिस मन की हम बात कर रहे हैं उसको ठिकाने पर लाने के लिए पहले प्रश्न पूछे कि कौन प्रश्न पूछ रहा है। मन तो प्रश्न नहीं पूछ रहा है, मन अपने आप में जड़ है। देखो, अब हम आपको सूक्ष्मता में ले जा रहे, ध्यान से सुनना। आप सभी हमारे मुख कमल को देख रहे हो, प्रकाश है ना? यहाँ दो प्रकार के प्रकाश है। अब आपको ये दोनों प्रकाश स्पष्ट रूप से समझ में आ रहे हैं क्या? 2 मिनट हम शांत रहते, आप देखो हमारे चेहरे पर 2 प्रकाश है। दिख रहे हैं? दिख रहे तो अच्छा है, नहीं दिख रहे तो बहुत अच्छा है। एक सामान्य प्रकाश है, जिस प्रकाश से किसी वस्तु का ज्ञान होता है, और दूसरा विशेष प्रकाश है। विशेष प्रकाश कौन सा है? जहाँ जहाँ हमारे चेहरे पर ये जो चमड़ी है ये टाइट है, या चश्मे का कोई भाग, वहाँ ये दीपक का, बल्ब का एक स्पॉट दिखता है, वो है विशेष प्रकाश। देखो, एक रात में 2 चांद खिले, एक आसमान में एक, देखो, तो 2 प्रकाश हो गए, सामान्य प्रकाश और विशेष प्रकाश।
ये बीच में के आलसी लोग ज़रा इधर उधर सरक जाओ, इधर बैठो एकदम, हाँ हटो यहाँ से, इधर बैठो, हाँ हाँ। अब वो कैमरा बीच में आ रहा है, कौन उठेगा? अब ठीक है, सो सकते हैं। तो इसी प्रकार से मन के दो प्रकाश है। एक प्रकाश में मन जो है वो जड़ वस्तु है। जैसे आप दर्पण के सामने खड़े रहो तो आपको प्रतिबिंब दिखेगा, दीवार के सामने खड़े रहो तो प्रतिबिंब नहीं दिखेगा। तो दर्पण और दीवार में क्या फर्क है? वही फर्क है प्रकृति में। और ये प्रकृति में दो भाग हो गए, दर्पण और दीवार। तो जैसे जो तमोगुणी भाग है प्रकृति का, उसमें चैतन्य का प्रकाश चिदाभास के रूप में नहीं होता। तो तमोगुणी भाग, दूसरी बात रजोगुणी भाग, असत्वगुणी भाग। तमोगुणी भाग माने जड़त्व, रजोगुणी भाग माने क्रिया, एक्टिविटी, और सत्वगुणी भाग प्रकृति का, जिसको कहते हैं कि ज्ञानात्मक। तो जितना ज्ञान है वो मन में ही होता है। और इसीलिए मन भले प्रकृति का भाग हो, लेकिन उसमें विशेषता ये है कि इस मन में चैतन्य का प्रकाश चिदाभास के रूप में होता है। देखो, तो अब मन में दो बातें हो गई, एक सामान्य प्रकाश और दूसरा विशेष प्रकाश। विशेष प्रकाश को कहेंगे चिदाभास, सामान्य प्रकाश को कहेंगे मन ने दुनिया को देखा, उसको प्रकाशित किया, लेकिन उसमें देखने वाला पैदा नहीं हुआ। देखो, जब देखने वाला पैदा हो गया तो यह जो चिदाभास है उसने मन के वृत्तियों के साथ तादात्म्य कर लिया, और वहाँ मैं जानता हूँ, मैं नहीं जानता, ये मैं पैदा हो गया। देखो, स्पष्ट समझ लो। तो किसी वस्तु को जब हम जानते हैं तो उसमें तीन भाग होते हैं। यह माइक है, इसको मैं जानता हूँ, और मैं माइक नहीं हूँ। तीन बात। अब हमको ये समझ लेना है, क्या समझ लेना है? कि यह जो चिदाभास माने चैतन्य का प्रतिबिंब जो है मन में, क्या ये प्रतिबिंब मन के वृत्तियों के द्वारा प्रभावित होता है या नहीं होता? देखो, आप खड़े हो पानी के बकेट के पास और उसमें आपने अपना चेहरे का प्रतिबिंब देखा, और उसके बाद आपने पानी को थोड़ा हिला दिया तो प्रतिबिंब हिल रहा है। तो क्या प्रतिबिंब हिल रहा है? दिखता है बाबा, स्पष्ट दिख रहा है, हिल रहा है। तो प्रतिबिंब नाम की कोई वस्तु है कि जो हिलेगी? जैसे हम पानी में से मछली निकाल सकते हैं, क्या वैसे पानी में से प्रतिबिंब अलग कर सकते हैं? नहीं। क्यों? वो है ही नहीं, केवल दिखता मात्र है। इसी प्रकार से हर एक वृत्ति में ये दो बात हमको स्पष्ट करनी है, अलग अलग। वृत्ति विषय को ग्रहण करती है, जिसको कहते हैं वेदांत की भाषा में वृत्ति व्याप्ति। जो वस्तु मन में प्रवेश नहीं करती वो वस्तु हमारे लिए नहीं होती। देखो, जो वस्तु मन में प्रवेश करती है उसी की सत्ता हमारे लिए है। बिल्कुल सिंपल बात है, कठिन नहीं है। तो वस्तु का मन में प्रवेश करना, इसके द्वारा मन में वृत्तियां निर्माण हो जाती है, और उन वृत्तियों में जब चैतन्य का प्रतिबिंब चिदाभास के रूप में पड़ता है
तो जो वृत्तियों का आकार है, उस आकार के साथ ये जो चिदाभास है ये तादात्म्य कर लेता है और उसके बाद मैं का जन्म होता है। मैं सुखी, मैं दुखी। देखो, तो मन का नियंत्रण करना माने क्या, इसको समझ लेना। जैसे दर्पण में रहने वाला प्रतिबिंब ना तो दर्पण से प्रभावित होता है, ना तो उस पर किसी का कोई प्रभाव हो सकता है। इसी प्रकार से हमारे मन में जो चैतन्य का प्रतिबिंब है, चिदाभास, ये कोई वास्तविक नहीं है। देखो, हर एक वृत्ति के साथ एक एक चिदाभास बना है। पहली वृत्ति पिता की, पिता के वृत्ति में चैतन्य का प्रतिबिंब पड़ा, पुत्र का जन्म हो गया। दूसरी वृत्ति पत्नी की, उसमें पत्नी के वृत्ति में चैतन्य का प्रतिबिंब पड़ा, पति पैदा हो गया और वो उपाधि को हटा दिया। तो ये पुत्र और पति कहाँ गया? कहीं नहीं गया। तो जो नहीं है वो दुखी हो रहा है। और इसीलिए मन को नियंत्रण करने की जो साधना है वो इतनी ही है कि कौन दुखी हो रहा है। पानी में जब लहरें आती है तो पानी दुखी होता है क्या? नहीं, वो उसका स्वभाव है, वो कैसे दुखी होगा। अच्छा, पानी में जो सूर्य का प्रतिबिंब पड़ा है और पानी या लहरें हिलने के कारण जो प्रतिबिंब हिलता है, तो क्या प्रतिबिंब हिल रहा है? और लहरें खत्म हो गई तो क्या प्रतिबिंब समाप्त हो गया? धीरे धीरे इसका चिंतन करते रहे, अब आपको पता चलेगा दुख के वृत्ति के साथ जो चिदाभास का तादात्म्य होता है वहां दुखी व्यक्तित्व पैदा होता है। यदि दुख को प्रकाशित करे लेकिन दुखी व्यक्तित्व का निर्माण न होने दे, तो हमने अपने मन पर नियंत्रण लाने का अभ्यास शुरू किया है। यही बात भगवान कृष्ण कहते हैं, दुखेषु अनुद्विग्न मनाहा। दुख के कारण दुखी व्यक्तित्व का निर्माण नहीं होना। और ये कैसे हो सकता है? केवल समझदारी से। इसके लिए दूसरा कोई उपाय नहीं है, समझदारी से। इस जगत में ऐसा कौन है कि जिसके जीवन में दुख नहीं आते, मुर्दे को छोड़ करके? सबके जीवन में आते हैं। तो अपने भी जीवन में आए तो चलो, जिंदा तो है कम से कम। धीरे धीरे ये समझदारी से पता चलता है कि जहाँ हमारे मन में विक्षेप है उसके पीछे कोई व्यक्तित्व है, और वह व्यक्तित्व का अनुसंधान करे तो व्यक्तित्व है ही नहीं। देखो संतो, अब सवाल आता है, ये व्यक्तित्व का जन्म कैसे होता है? कल हमने देखा कि मैं अहम वृत्ति एक होती है और इदम वृत्ति अनेक होती है। इदम वृत्ति में तीन भाग है, देशतः, कालतः, वस्तुतः। मैं वहाँ था, उस समय की बात है, मुझे ये मिला था, देश काल वस्तु। अब ये पूरे जीवन में इकट्ठा करते रहे और इकट्ठा करते 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 इतना सारा बोझा हो गया कि उसको हम त्यागने को तैयार ही नहीं। और फिर जितना ज़्यादा बोझा होगा उतना ज़्यादा परेशान। देखो, बुढ़ापे में परेशानी का यही कारण है, बोझा उतारते नहीं हैं हम। जैसे किसी के सर पर बोझा हो तो कुछ दिन के बाद, समय के बाद थक जाएगा, उतार दो भाई, आप नहीं उसको उठा सकते, उतार दिया। इसको कहेंगे फिजिकल बोझा, स्थूल। दूसरा होता है फिजियोलॉजिकल बोझा, बीपी बढ़ गया,
बीपी माने ब्लैडर प्रेशर। अब बीपी यदि बढ़ गया तो कुछ भी चल रहा हो, जब उसको लिमिट पहुंच जाते हैं उठ के चले जाएंगे। तो जहां बोझा है उसको उतारना चाहते हैं, तो फिजिकल बोझे से परेशान उतार दो, फिजियोलॉजिकल बोझे से परेशान उतार दो। अब तीसरा है मेंटल बोझा। मन में किसका बोझा है? भूतकाल की स्मृतियों का। जाने कहां गए वो दिन। जिस दिन आप इसको समझ लोगे कि हमको भूतकाल के भूत को अपने दिमाग से उतारना है, आपका मन एकदम हल्का फुल्का रहेगा। देखो, अभी कल परसों हम कहीं गए थे इसके लिए, ब्रेकफास्ट के लिए, पहली बार गए थे उनके पास। तो वही बात होती है भाई, जहाँ बैठे, स्वामी जी आप कहाँ के? जहन्नम के। क्या जरूरी है किसी के बारे में भी ये इंफॉर्मेशन इकट्ठा? कोई जरूरी नहीं है। इसीलिए मैं जो है, यह मैं वो गधा है जो भूतकाल के बोझे को स्मृतियों के रूप में ढो रहा है। देखो, तो मन को नियंत्रण में लाने का तात्पर्य क्या हो गया? यही हो गया, अपने भूतकाल की स्मृतियों को डिलीट कर डालो। देखो, बहुत सिंपल बात है। कोई बात हो जाती है 15, 20, 25 साल पहले, उसी को पकड़ के बैठे, भूल जाओ। भूतकाल के लिए एक ही उपाय है, भूल जाओ। और भूलने का तात्पर्य क्या है? उसको दोहराना मत। आप एक एक्सपेरिमेंट करके किया होगा आपने, कोई घटना आपके जीवन में घटी नहीं, उसी को कल्पना से लोगों को बताना शुरू कर दो। देखो, जब मैं छोटा था ना, उन दिनों में महात्मा गांधी आए थे हमारे गांव, और उन्होंने मुझे बड़ा प्यार से नज़दीक लिया था। और उस समय उनका चश्मा गिर गया था, तो मैंने उनका चश्मा उठा करके उनको दिया। झूठ झूठ, इसको आप 50 बार दोहराओ लोगों के सामने, जो मिला उसको बता देना। धीरे धीरे आपको ये कल्पना होगी कि रियली हो गया था। ये मन की शक्ति है। इसीलिए ये भूतकाल को हमेशा के लिए छोड़ दो। जितना ज्यादा भूतकाल उतना ज्यादा अहंकार, जितना कम भूतकाल उतना कम अहंकार। भूतकाल है ही नहीं तो अहंकार शून्य। अहंकार शून्य तो मौज में है, दुखी होने का कारण ही नहीं कोई। इसीलिए अयम अहम कुतो भवति चिन्वतः, ये जो मैं है, मैं दुखी हूं, तो ये अयम अहम, ये मैं जो है, चिन्वतः, इसका चिंतन करे तो कुतो भवति, कहाँ है? कहाँ मैं दिखाओ। जहां हमने इस मैं का अनुसंधान किया तो पता चलेगा मैं यह भूतकाल का बोझा ढोने वाला गधा है। कल आपको बताया था, बहुत सारे फूल हो गए तो बड़ी लंबी माला होगी, 80 साल का बुढ़ाऊ। कम फूल हो गए तो छोटी माला होगी, 25 साल का जवान। और 4-5 फूल हो गए तो बच्चा, 3 फूल हो गए तो गणपति का हार, और एक ही फूल होगा तो उसकी माला नहीं बन सकती। एक फूल माने केवल आज के तारीख में जीना है। कैसे जिए? वेरेवर यू आर, वेनेवर यू आर, वॉट एवर यू आर, बी 100%। देखो संतो, हमने किया कुछ नहीं,
केवल चिंतन के द्वारा ही चिंता का निराकरण हो सकता है। भूख कहाँ है? पेट में। खाना कहाँ है? प्लेट में। तो प्लेट का खाना देख करके पेट की भूख शांत नहीं होती। देखो, फिर करना क्या है? प्लेट के खाने को उठाओ और पेट में रखो। इसी प्रकार से समस्या कहाँ है? मन में। और शास्त्रों में बताया वो कहाँ है? वो पुस्तकों में। तो जो ज्ञान है जब तक के हमारे अंतःकरण में, मन में प्रकट नहीं होगा, तब तक के हम उस ज्ञान का बोझा ढोएंगे। देखो, इसीलिए संतो अयम अहम कुतो भवति चिन्वतः अयि पतत्यहम निज विचारणम। तो यह जो मैं है ये अपने आप शांत हो जाता है। और मैं शांत होने के लक्षण क्या है? आप हमेशा हल्के पुलके रहते हो। गंभीर रहना छोड़ दो। अध्यात्म माने गंभीर नहीं। वी शुड बी सिंसियर, नॉट सीरियस। देखो, अब यहां तक आने के पश्चात योग की अब एक और परिभाषा बताते हैं कि योग किसको कहते हैं। तो हमने पहले देखा था युज समाधौ, इसका अर्थ। दूसरा देखा था युजिर योगे, माने दोनों को जोड़ना। तो कैसे जोड़ना? यही समझ लेना कि जुड़े हुए नहीं है। देखो, जोड़ने के लिए दो चाहिए। केवल एक होगा तो कौन किससे जोड़ेगा? एक घर में हम गए थे और ये माताएं तो अपने बच्चों की हमेशा तारीफ करती है। बच्चे होते हैं बेवकूफ़, लेकिन तारीफ बड़ी होगी। कहेंगे कि स्वामी जी मेरा बेटा बहुत ही होशियार है, फर्स्ट आ गया अपने क्लास में। अच्छा तुम बनाओ अपना ब्रेकफास्ट, मैं बात करता हूँ उससे। तो उसको पूछा मैंने, भाई तुम फर्स्ट आ गए? हाँ। कितने बच्चे तुम्हारे क्लास में? मैं अकेला हूँ। देखो, फर्स्ट आ गए। इसी प्रकार से जब एक ही है तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड नहीं होता। देर आर नॉट मेनी इन्फिनिटीज। अनंत एक ही होता है। इस प्रकार से जब हम धीरे धीरे समझ लेंगे कि अन्य की उपलब्धि भ्रांति है, स्वयं की उपलब्धि सत्य है। अन्य की उपलब्धि आती जाती है, परिवर्तन होते हैं। हमारी उपलब्धि ना आई है ना गई है। आप कितना भी प्रयत्न करो, आप परेशानी के सिवा कुछ नहीं प्राप्त करोगे। पतंजलि का एक सूत्र है, जब वो कहते हैं आसन के परिभाषा, स्थिर सुखम आसनम। सुख जो है, आनंद की अनुभूति जो है, वो स्थिर है। किसी भी हालत में हम प्रसन्न है। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति। इस स्थिति में रहना ये आसन है। ये जो करते हैं ना शरीर मोड़ासन, सभी जानवरों को इकट्ठा कर लिया है। उष्ट्रासन, गर्दभासन, मत्स्यासन, ताड़ासन, सब वही फंसे हैं। असली परिभाषा है स्थिर सुखम आसनम। हमेशा मौज में रहना यह आसन है। और ये कब हो सकता है? उसके लिए साधना क्या है उन्होंने बताया उसके बाद के श्लोक सूत्र में। प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्तिभ्याम, दो बातें हैं जिसके द्वारा हम
स्थिर सुखम, हमेशा मौज में रह सकते हैं। पहली बात, प्रयत्न शैथिल्य, कोई प्रयत्न नहीं, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। देखो, अब रिलैक्स का अर्थ लेजीनेस नहीं है। अब रिलैक्स का आध्यात्मिक अर्थ आपको समझना है तो एक उदाहरण ले लो। हमारी 7 कन्याएं, ये उदाहरण है। हमारी 7 कन्याएं, 6 कन्याओं ने अपने अपने बेवकूफ़ को पकड़ लिया, शादी करके निकल गई, झंझट खल्लास। और 7वीं थी बेवकूफ़, किसी को पकड़ नहीं पाई। तो बाप होने के कारण हमारे दिमाग में एक ही परेशानी, यार इसकी शादी कब होगी, इसकी शादी कब, इसको निकाल देना है, निकाल देना है, बहुत। तो कहीं भी जाते तो एक ही चिंतन, किसी शादी को अटेंड करने गए, वहाँ ढूंढ रहे कोई मिलता है क्या बेवकूफ़। एक बार हम कहीं क्रिमेशन ग्राउंड पर गए और एक सज्जन से बात कर रहे थे, उधर जल रहा बेचारा मुर्दा, और ये देखो कुछ है क्या यार, लड़का लड़की की शादी करनी है। एक ही बात, जहाँ जाओ कोई लड़का मिलता है क्या, मिलता नहीं। ऐसा करते 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 एक दिन उसकी शादी हो गई। जैसे उसकी शादी हो गई तो मेरा अनुभव कैसा हो गया, हा, प्रयत्न शैथिल्य। जे ही विधि राखे राम, ते ही विधि रही रे, जो थारी राय सो मारी राय। हमारी इच्छाएं पूर्ण इसलिए नहीं होती कि हमारी इच्छाएं प्रभु के इच्छाओं से भिन्न होती है। देखो महाराज, प्रयत्न शैथिल्य, परेशान होना छोड़ दो। जितना प्रयत्न शैथिल्य होगा उतने हम अपने स्वरूप के पास हो गए। उदाहरण से ले लो, जो ऊंचे सुनते हैं, ऊंचे सुनने वाला व्यक्ति बहुत प्रयत्न करता है सुनने के लिए, और यदि वो ठीक से नहीं सुन पाया तो प्रयत्न करते करते बहुत जल्दी थक जाता है, और जल्दी थकने के बाद 2 मिनट में सो गया। टाइम क्यों वेस्ट करना है, सो गए, क्योंकि सुनने को तो नहीं आ रहा। देखो, और जो नॉर्मल सुनता है उसके लिए सुनने के लिए विशेष प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं। तो जहां जहां प्रयत्न है वहां वहां हम नॉर्मल नहीं। प्रयत्न शैथिल्य, इसीलिए हल्के फुल्के रहो, ज्यादा गंभीर होकर के मत रहना। साधना करनी है, ये करना है, वो करना है, बिल्कुल कड़क कड़क होकर, अरे राम राम, रिलैक्स रिलैक्स। ना कुछ पाना ना कुछ खोना। देखो, ये जप इत्यादि जो करते हैं ना भगवान के नाम का, उसको लेकर के इतने परेशान है। यदि समझदारी से जप करो तो आपका जप बंद हो जाएगा। देखो, जब तक आप प्रयत्न करते रहोगे सोने का, तब तक के नींद प्रारंभ नहीं होगी। और जब प्रयत्न समाप्त हो जाएंगे, प्रयत्न समाप्त होना माने मैं सोना चाहता हूं, ये जब मैं चला जाता है तो नींद प्रारंभ होती है। उसी प्रकार से ये जो जप करके परेशान होते हैं, उसके स्थान पर समझदारी से करें। समझदारी यही है कि शब्द मन के स्थूलीकरण को कहते हैं। अव्यक्त शब्द मन है, व्यक्त मन शब्द है। देखो, अव्यक्त समुद्र में लहरें नहीं है, व्यक्त समुद्र में लहरें हैं। तो लहरें कोई समुद्र से अलग है? समुद्र तो एक है, लहरों के कारण अनेकता दिखती है। मन तो एक है, शब्दों के कारण अनेकता दिखती है। अब ट्राई करो, कुछ भी विचार करो, लेकिन एक भी शब्द का प्रयोग मत करना विचार करते समय।
चित्तवृत्ति निरोधः, परेशान होते रहते, चित्तवृत्ति डोंट डिस्टर्ब यार, मैं ट्राई कर रहा हूँ, कुछ नहीं होगा। समझदारी से ही हो सकता है। देखो, अत्यंत सरल है, कठिन नहीं है। तो प्रयत्न शैथिल्य कब होगा? अनंत समापत्तिभ्याम, जब हमने प्रयत्न को त्याग दिया और अनंत समापत्ति प्रभु में अपने आप को झोंक दिया है। जिस प्रकार से आभूषण सुवर्ण को नमस्कार करते हैं, जिस प्रकार से लहरें समुद्र को नमस्कार करती है, वैसे ही जब हम अनंत समापत्ति, जब हम अपने आप को अपने आप में घुला देते हैं, तब हमारा मन चैतन्य हो गया। देखो, तो मन की ये 4 स्थितियां अच्छी तरह से समझ करके उस पर काम करना है। चेतना की अभिव्यक्ति होती है मन के रूप में, और चेतना है चैतन्य की अभिव्यक्ति। इसको ठीक से समझ लेना। चेतना, चैतन्य की अभिव्यक्ति चेतना, चेतना की अभिव्यक्ति मन, मन की अभिव्यक्ति शब्द, शब्द माने वाणी। तो मन की अभिव्यक्ति होती है परावाणी, पश्यंती वाणी, मध्यमा वाणी और वैखरी वाणी। 4। वैखरी वाणी जागृत अवस्था, मध्यमा वाणी स्वप्नावस्था, पश्यंती वाणी सुषुप्ति अवस्था। देखो, परावाणी समाधि, असंप्रज्ञात समाधि या असंप्रज्ञात योग। 4 है। बिल्कुल सिंपल है, कठिन नहीं है। तो जो हम जप करते हैं, तो जप का प्रयोजन और लक्ष्य क्या है? लक्ष्य है वैखरी से प्रारंभ करें, मध्यमा में प्रवेश करें, मध्यमा में रह करके वहाँ से निकले पश्यंती में चले जाए, पश्यंती में आए वहाँ से निकले परावाणी में चले जाए। यह जो मार्ग है वैखरी से लेकर के परावाणी में जाने का, इस मार्ग का नाम है मंत्र साधना। देखो, शिवसूत्र नाम का एक ग्रंथ है, उसमें मंत्र की परिभाषा दी है। मंत्र चैतन्य। देखो, लेकिन हो क्या जाता है, हम शब्दों में इतने उलझ जाते हैं कि उसी में फंसे हुए हैं। देखो, और इससे निकलने के लिए शब्दों में फंस जाना माने वैखरी में फंसे तो जागृत अवस्था में फंसे, मध्यमा में फंसे माने सपनों में फंसे, और पश्यंती में फंसे माने सत्संग में भी नींद आ रही है। देखो, तो यह जो साधना है मन को नियंत्रित करने की, यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि। जप कैसा करना है? पहले वैखरी से जप कर लिया, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। आपके जो नियम है, नियम पूरे कर लो। आपको आपके गुरु ने जो बताया होगा, 3 माला 4 माला जितने बताए कर लो पूरे। उसके बाद फिर आप हमारे पास आओ। फिर जब ऐसा करना है कि वो बोझा नहीं है, जब करते समय जब खत्म नहीं होना, हमको खत्म होना है। तो फिर कैसा करें? जब जैसा हम चॉकलेट खाते हैं वैसा। जब हम आयुर्वेदिक दवाई खाते हैं तो कैसी खाते हैं? कूटजारिष्ट। नाम ही इतना भयानक है कि उसको मुंह में डालने के बाद 1 किलो जलेबी खाओ, बहुत कड़वा है। उसी प्रकार से
हम भगवान का नाम ले, राम जरम जय राम राम जरम जय राम राम जरम जय राम राम जरम जय राम, नहीं 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 नहीं, ये कोई पनिशमेंट थोड़ी है। फिर चॉकलेट के जैसा, चॉकलेट जब मुंह में डालते हैं तो उसको पार्किंग लॉट में पार्क कर दिया और घंटे तक चघलते रहते, मजा आता है। वैसे भगवान के नाम का रस हृदय में पैदा होता है। देखो महाराज, नाम लेते समय जब नहीं खत्म होना है, हमको खत्म होना है। तो कैसे ले? तो भगवान का नाम बड़े प्रेम से हमको, कि कहीं हिसाब नहीं देना है मैंने इतनी माला करी, नहीं, बिल्कुल प्रेम से श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। मंत्र का एक एक शब्द पूरे शरीर के हर एक सेल में व्याप्त हो जाए। देखो, जैसे शब्दों के स्पंदन बाहर प्रभाव डालते हैं, वैसे ही शब्दों के स्पंदन अंदर भी प्रभाव डालते हैं। हमने इतनी माला करी है, ये महत्व का नहीं है कितने समय तक हम प्रभु के साथ रहे। देखो, हाउ मेनी टाइम्स आई हैव चैंटेड, इससे महत्व का ये है कि हाउ मच टाइम आई वॉज विद द लॉर्ड, ये महत्व का है। और ये वैखरी वाणी से हो रहा है। तो धीरे से, शांति से समझो, आपने 3 बार कहना है, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। एकदम शांत हो गए। शब्द थे व्यक्त मन, इन शब्दों के बाद जो शांति आ गई तो मन अव्यक्त को प्राप्त हो गया। और अव्यक्त मन में मैं नहीं होता। सुषुप्ति अवस्था में मैं पति पत्नी भाई बहन नहीं होता। और ये जो गैप है भगवान के नाम के बाद, उसको जितना हो सके आराम से आधा मिनट 1 मिनट लंबी छोड़ दो। फिर जब लगता है कि फिर विचार आने की संभावना है, फिर शुरू करो, श्री राम जय जय राम। और लक्ष्य क्या है कि जब हम भगवान का नाम लेते हैं तो 2 भगवान के नामों के बीच अन्य प्रकार के वृत्तियों का निर्माण न हो। नो डिसिमिलर थॉट्स विल इंटरप्ट द चैंटिंग ऑफ द लॉर्ड्स नेम। ऐसा अभ्यास करते करते जितना हमारा 2 नामों के बीच में का जो अंतराल है जितना बढ़ेगा,
उतना हम सुवर्ण को, आभूषणों को सुवर्ण में गला रहे हैं। सुवर्ण में जब आभूषण गल जाते हैं तो क्या होता है? नाम रूप गायब हो गया, केवल सुवर्ण रहा। तो जहाँ शब्द धीरे धीरे शांत हो गए तो क्या रहा? मन। और मन शांत रहा तो मन चेतना में वापस चला गया। यहीं तक हमारी पहुंच है। इसके बाद हरी इच्छा। देखो, जो एक अभंग है ना, शायद तुकाराम महाराज का, याच्यासाठी केला होता अट्टहास, शेवटचा दिस गोड व्हावा, ये है। तो वैखरी से हम यदि हटेंगे और मध्यमा में प्रवेश करेंगे तो उसके क्या लक्षण है? उसके लक्षण है यह जागृत अवस्था के विषय, उनका संग्रह, व्यक्ति, उनका संबंध, ये हम पर प्रभाव डालना कम करेगा। हम रहेंगे इस जगत में सबके साथ हमेशा की तरह, लेकिन अब उनका जो प्रभाव हम पर होता था, वस्तुओं का, व्यक्तियों का, होने का, नहीं होने का, ये प्रभाव धीरे धीरे कम होने लगेगा। ये प्रभाव कम होगा माने क्या? कर्नाटक, सबके साथ रहेंगे नॉर्मल होकर के। अध्यात्म माने कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं बनना है, सब एक्स्ट्रा निकाल देना है, इंक्लूडिंग फैट। धीरे धीरे आदमी सहज रहने लग जाता है, और जितना आप वर्तमान में रहो उतना आप सहज रहते हो। तो जो जप करने की बात हमारे शास्त्र कहते हैं वो ये है, पहले वैखरी को परिपक्व कर ले। वैखरी परिपक्व और पवित्र जब हो जाती है तो जो राम नाम का जो मंत्र है वो वैखरी से हट करके मध्यमा में प्रवेश करता है। मध्यमा में प्रवेश करेगा तो हमारा जप चलता रहेगा और हम उसके बारे में जागृत रहेंगे कि जप चल रहा है। और जब यह मध्यमा वाणी भी पवित्र और परिपक्व हो जाती है तो यह भगवान के नाम का जप पश्यंती में प्रवेश करता है। पश्यंती में प्रवेश करना माने क्या? शब्द और उसका अर्थ ये दोनों अलग अलग नहीं, और वृत्ति और मन ये दोनों अलग अलग नहीं। हमने पश्यंती में प्रवेश किया है, यही तक अपनी पहुंच है। इसके पश्चात परमात्मा टेक ओवर करते हैं, क्योंकि पश्यंती में हम रहते ही नहीं, हम क्या प्रयत्न करेंगे? देखो संतो, इसीलिए मन को लेकर के जितनी हमारी समझ स्पष्ट होगी उतना हम धीरे धीरे मन के प्रभाव से मुक्त होंगे और ये मन का उपयोग करेंगे। मन के द्वारा उपयोग नहीं होगा, मन हम पर कुछ नहीं कर सकता। देखो, ये सभी बातें जब धीरे धीरे समझ में आती है ना, तब देखेंगे आपका जगत के प्रति जो व्यवहार है, जो इंटरैक्शन है, जो समझ है, उसमें आमूलाग्र परिवर्तन आ जाता है। अब ऐसा जो मन है इसको किसी के साथ जोड़ना नहीं है। देखो, योगे जोड़ना नहीं है, फिर क्या है? अब ध्यान से समझ लेना। बिजली की अभिव्यक्ति बल्ब में प्रकाश के रूप में, और जब बल्ब फ्यूज हो जाता है तो उसका प्रकाश कहाँ जाता है? दूसरे बल्ब में जाता है? नहीं। तो फिर क्या? प्रकाश उपयोगी है लेकिन नहीं है।
इसी प्रकार से मानसम तो किम, मन उपयोगी है लेकिन नहीं है। देखो ये प्रकाश जो है ये उपयोगी है, हमको दिखता है कहाँ जाना कहाँ नहीं जाना, लेकिन जब स्विच ऑफ कर दिया तो प्रकाश कहाँ गया? एक बल्ब से दूसरे बल्ब में गया। माने जब तक के प्रकाश है तभी तक ये जगत दिखेगा। उसी प्रकार से जब तक मन है तब तक के ये द्वैत का संसार चलता रहेगा। तो द्वैत के संसार का स्थान कहाँ है? अपना मन। और जब स्विच ऑफ कर दिया बल्ब, जब हम सो गए, तो ये जगत कहाँ गया? मयि एव सकलम जातम मयि सर्वम प्रतिष्ठितम मयि सर्वम लयम याति तद ब्रह्माद्वयम अस्म्यहम्। चैतन्य की उपाधि माया, माया के कारण जड़ चेतन का निर्माण। तो परमात्मा ब्रह्म जो है कोई कोई उपाधि में चेतना के रूप में प्रकट होता है और कोई उपाधि में केवल सत्ता के रूप में प्रकट होता है। तो जहाँ परमात्मा चेतन सत्ता के रूप में प्रकट होता है उसको सजीव कहते हैं, जिस पे नहीं होता वैसा उसको निर्जीव कहते हैं। जीव नहीं है, निर्जीव है, लेकिन जड़ है। फिर ये जो चेतना है इसकी अभिव्यक्ति होती है परावाणी में, परावाणी की पश्चंती में, पश्चंती की मध्यमा में, मध्यमा की वैखरी में, वैखरी ये संपूर्ण जगत है। तो यदि अपने वैखरी पर ताला लगाओ तो देखो सुनो जगत, मत बोलो, वैखरी पर ताला लगा दिया। वैखरी पर ताला लगा दिया तो क्या होगा? मध्यमा में विक्षेप आने का कारण ही नहीं कोई। ये तो हम सोचते रहेंगे, कुछ चल रहा है। और जितना हमारा मन शांत रहेगा उतना धीरे धीरे मन पश्चंती होकर के, परा होकर के चैतन्य में वापस चला जाएगा। करना कुछ नहीं है, सबका सब मनीराम का खेल है। देखो संतो, इसलिए सबसे बड़ी उपलब्धि या सबसे बड़ी मूल्यवान वस्तु जगत में यदि कोई है तो वो है अपने मन की शांति। किसी भी वस्तु के, काल के, व्यक्ति के कारण हमारे मन में विक्षेप न आवे। इसीलिए देखो, सुनो मत बोलो, बोलना माने विक्षेप। और कैसे विक्षेप? दोनों प्रकार के। आहा कितना सुंदर है, आहा विक्षेप। फिर आपका मन सहज शांत रहेगा और ऐसे शांत मन में ही प्रभु प्रकट होते हैं। और प्रभु का प्राकट्य माने मौज में रहो। देखो संतो, मन को लेकर के हम जितना परेशान होते हैं उसका एक ही कारण है कि हम कुछ चाहते हैं। चाहो मत। देखो, चाह ही आह है। एक कहानी हमने पढ़ी हमारे स्वामी अखंडानंद जी के यहाँ कहीं। भगवान ने, ब्रह्मा जी ने सब कुछ निर्माण किया, दुनिया में हर चीज़ निर्माण की। उसके साथ साथ आह माने कर्स, वो भी निर्माण किया। निर्माण होने के बाद ब्रह्मा जी ने कहा जाओ रहो कहीं जा कर के। तो बेचारी आह जो थी वो चली गई दुनिया में। और कौन चाहता है कर्स को, आह को? तो किसी ने नहीं चाहा। तो बेचारी वापस आ गई। पापा मुझे कोई नहीं चाहता, मैं क्या करूं? बोले तुम बेवकूफ़ हो। बोले मैं क्या करूं? बोले कौन चाहेगा कर्स?
कौन चाहेगा आह, फिर मैं क्या करूं? बुर्खा पहन के जाओ, चद्दर ओढ़ के जाओ। तो आह ने चद्दर ओढ़ी तो उसको कहते चाह। चाह माने इच्छा, कामना, और कामना सबके पास है और पूरा जीवन बर्बाद। देखो संतो, ये बहुत बड़ी आवश्यक बात है अध्यात्म में। कुछ मत चाहो, और ये अपने अनुभव से सीखना है। सुबह में आपको समझो 7 बजे की फ्लाइट पकड़नी है इंटरनेशनल बम्बई से, तो आप गणित करोगे तो वहाँ 4 बजे पहुँचना है, तो जल्दी निकलना पड़ेगा। तो जल्दी निकलने के लिए पहले जल्दी शाम को खाना खा के सोना पड़ेगा, तब जा कर के हम ठीक से पहुंच पाएंगे। तो आप जल्दी खाना खा के 6 बजे ही सो गए, उसके बाद 12 बजे उठेंगे, फिर नहाएंगे धोएंगे, कपड़े बदलेंगे और फिर टैक्सी से कार से निकल जाएंगे। प्लानिंग कर लिया, खाना खा लिया, शाम को 6 बजे सो गए, 6 बजे से 12 बजे तक के 2398 बार उठोगे आप। कितने बजे? फिर सो गए। कारण क्या है? एक इच्छा कि हमको टाइम पर फ्लाइट पकड़नी है, एक इच्छा आपके पूरे रात को बर्बाद कर देती है। हमारे अंतःकरण में इच्छाओं का हिमालय है, जिंदगी बर्बाद। इतनी ही साधना, कुछ मत चाहो, जो है वो ठीक है। दुराग्रह जो होता है ना, वो सबसे बड़ा ग्रह है। शनि मंगल रवि वो कुछ नहीं करते। ये दुराग्रह जो है, हर बार अपनी ही मनवाना, ये अपनी मनवाने के मारे हम है। देखो, हमको हमेशा कहीं ना कहीं जाके खाना खाना पड़ता है, और हर एक का होता है स्वामी जी और लो। हम कहते देखो आपको जो देना है रख लो यहाँ, मैं ले लूँगा अपने हाथ से। नहीं नहीं नहीं, हम अपने हाथ से परोसना चाहते। अब हमने जब कहा यार रख लो हम ले लेंगे, नहीं, अपनी मनवानी है, उसको कहते प्यार। ये दुराग्रह है। देखो, एक बार हम किसी के यहाँ गए थे, हमने उनको कहा था देखो आज सुबह से 5 बार मैंने खाना खाना है, इसीलिए आपके यहाँ 2 मिनट के लिए आऊँगा, बूढ़ाओं को मिल के निकल जाऊँगा, खाऊँगा पीऊँगा नहीं, पानी भी नहीं पीऊँगा। हाँ हाँ स्वामी जी आ जाओ आ जाओ। हम गए 1-1:30 बजे के करीब, खूब खाना रखा। हमने कहा देखो हम नहीं खा सकते, हमने बताया था आपको हम नहीं खाएंगे, बूढ़ाओं को मिल के जाएंगे। स्वामी जी नहीं नहीं आपको तो खाना ही पड़ेगा, हमने इतना प्यार से बनाया। अरे हमने कहा हम कहा था ना नहीं खाएंगे। बोले नहीं नहीं आपको खाना ही पड़ेगा। बोले मैं खाऊंगा ना तो मरूंगा ना। बोले कोई बात नहीं, खाओ। ये जो दुराग्रही लोग होते हैं ना, उनको लगता है ये बड़ा प्रेम करते हैं। ये प्रेम नहीं करते, ये अपनी मनवाते हैं। देखो, और ऐसे ही लोग भगवान के पास जाकर के मनवाते हैं, भगवान ऐसा कर दो वैसा कर दो, मैं उपवास करूंगा ये करूंगा। अरे मरो ना, क्या फर्क पड़ता है भगवान को। दुराग्रह का त्याग कर दो। हमारे और परमात्मा के बीच में यह कामना का साम्राज्य है, इससे हमको हटना है। जेहि विधि राखे राम तेहि विधि रहे। इसीलिए लिविंग एट 0 कंप्लेंट लेवल, कोई भी कंप्लेंट नहीं किसी के भी बारे में, किसी के बारे में, अपने में मस्त रहो। देखो, इस प्रकार से हमको पता चलेगा युज योगे माने हमको किसी से मिलना नहीं है, केवल अपने स्वरूप को पहचानना है। हमको ब्रह्म बनना नहीं है, अपने ब्रह्म स्वरूप को पहचानना है। देखो दक्षिणामूर्ति स्तोत्र में एक आया था ना श्लोक, राहु ग्रस्त दिवाकरेन्दु सदृशो माया परिभ्रामितः
सन्मात्र करणोपसंहरणतः यो भूत सुषुप्त पुमान। जैसे राहु और केतु के कारण सूर्य को ग्रहण लगता है थोड़े समय के लिए, उसी प्रकार से हमको यह पंचकोशों का ग्रहण लगा है। उसके कारण हमारे स्वरूप को ग्रहण लगने के कारण अब हमारा जो आनंद का प्रकाश है वो प्रकट नहीं हो रहा है। और फिर जब हम सो जाते हैं करणोपसंहरणतः, सभी के सभी पंचकोशों का हमने त्याग कर दिया, गहरी नींद में आ गए, तो यो भूत सुषुप्त पुमान, वहां कैसा है? केवल सत्ता मात्र। रोज का धंधा है ये, अहर अहर ब्रह्म गमयति। रोज हम परमात्मा के साथ एक होते हैं, फिर आकर के वही तमाकू वही चूना। धीरे धीरे अपने सुषुप्ति के अनुभूति का विश्लेषण करें। नींद माने क्या? जगत के लाभ हानि का त्याग कर दिया, व्यक्तित्व का त्याग कर दिया, दोस्त दुश्मन का त्याग कर दिया। ये सब करते करते आखिर में जिसने त्याग किया, ये न तेजसी तत्यज, मैं इस मैं का जब त्याग हो जाता है तब जाकर के नींद है। और नींद में आनंद का कारण वहां मैं का अभाव है। इसीलिए हमको भगवान से मिलना नहीं है। भगवान हमारे अंदर ही फ्रस्ट्रेट हो रहे, अरे यार मुझे प्रकट होने दो ना। नहीं, देखो ये बात स्पष्ट समझ लो, भगवान कहीं से आके मिलते नहीं। पृथ्वी कहाँ, जल कहाँ, अग्नि कहाँ, वायु कहाँ, ये प्रश्न ठीक है। आकाश कहाँ, ये प्रश्न पूछा तो कहाँ क्या कहेंगे? कहाँ नहीं है। इसी प्रकार से परमात्मा कहाँ नहीं है कि उसको आना है कहीं से? कहीं से नहीं आना। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला, भगवान प्रकट होते हैं। कब प्रकट हो गए? पंचकोशों का ढक्कन उतार दो। देखो, घूंघट के पट खोल तो ही पिया मिलेंगे। ये पंचकोशों का घूंघट ओढ़ के बैठे हैं। देखो संतो, धीरे 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 ये बात समझ में आने लग जाती है, तब जाकर के औपाधिक अनेकता से हम अपने आप को मुक्त करते हैं। औपाधिक अनेकता माने व्यक्तित्व का निर्माण। हम पति पत्नी, भाई बहन, माँ बाप, सास ससुर बने हैं और दुखी रहते हैं। पहले आदमी रह करके रहो और उसके बाद आदमी से हट करके जीव में आ जाओ, जीव से हट करके चैतन्य में आ जाओ। ये सब समझदारी जो है ये हमको इस स्थिति पर पहुंचेगी कि परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती, प्राप्त से प्राप्ति। जो प्राप्त है उसको हम पहचानते हैं। देखो, और इसके सब के लिए एक ही साधना है, अपने मन को ठिकाने पर रखो। शांत मन में ही ये सब कुछ हो सकता है। जो विक्षेपित मन है उसमें यह प्राप्त नहीं हो सकता। धीरे 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 आपको ये बातें ऐसी स्पष्ट हो जाएगी कि सहजता से मन शांत रहता है। Three qualities of mind: quiet, alert and vigilant. शांत, अलर्ट, सोया हुआ नहीं, विजिलेंट, जागृत। जगत के साथ व्यवहार करते समय कहीं मन पर संस्कार तो निर्माण नहीं हो रहे, जागृत है। अलर्ट, सचेत है। ऐसे नहीं यार मेरा ध्यान ही नहीं था, ठोक दिया गाड़ी को, नहीं नहीं नहीं। और शांत,
विक्षेपों से प्रभावित नहीं। ऐसा जो मन है, ऐसे मन में परमात्मा प्रकट होते हैं। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला। देखो, दीवाल में प्रतिबिंब प्रकट नहीं होता, दर्पण में होता है। और यदि दर्पण मिट्टी से ढका हो तो फिर भी नहीं होगा, उसमें क्षमता है लेकिन प्रकट नहीं हो रही। इसी प्रकार से हमारा मन ही परमात्मा है। एक बार हम कहीं जा रहे थे, माहूर की देवी है, कहाँ, मराठवाड़ा विदर्भ के बॉर्डर पर आती है। जाते समय रास्ते में कहीं जंगल से गुजरना पड़ा, वहाँ एक पुराना मंदिर था, हेमाड़पंथी मंदिर। वहाँ हम गए, बिल्कुल जंगल, कोई खास वहाँ साफ सफाई नहीं, कहीं सांप घूम रहा है, कहीं बिच्छू जा रहे हैं। तो हमने नमस्कार किया, शिव जी का मंदिर था। तो उसके बाद उस मंदिर का नाम क्या है ढूंढ रहे थे, तो एक जगह लिखा हुआ था मनदेव मंदिर। हमारे साथ जो सज्जन थे उन्होंने पूछा, समझिए मनदेव कौन से देव है, हमको तो पता ही नहीं। हमने कहा देखो, इसने लिखने वाले ने गलत लिखा है, उसका नाम है मन देव मंदिर। मन ही देव है, द्योतना देवहा, जो प्रकाशात्मक होता है वो देव है। हमारा मन ही मंदिर है। देखो, वही प्रकाश है। हमने सबका ध्यान रखा है महाराज, जीवन में अपने मन का ध्यान नहीं रखा। बॉडी की फिगर अच्छी होनी चाहिए, मन की फिक्र ही नहीं। जैसे हम शरीर से काम करते हैं और शरीर पर काम करते हैं, वैसे भी मन से काम करते हैं लेकिन मन पर काम नहीं करते। आध्यात्मिक साधना माने वर्क ऑन योर माइंड। और अभी तक जो हमने चिंतन किया है उसका तात्पर्य, वी आर वर्किंग ऑन द माइंड। और यदि हमने योग्य प्रकार से, समझदारी से अपने मन का ध्यान रखा तो आप देखेंगे हमारे ही माध्यम से प्रभु प्रकट होते हैं। ये कठिन नहीं है, ये अत्यंत सरल है। तो युजिर योगे, हमको किसी से मिलना नहीं है, परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। परमात्मा प्रकट होते हैं, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा। परमात्मा की उपलब्धि का लक्षण भगवान कृष्ण कहते हैं प्रसन्नात्मा। आप प्रसन्न हो तो आपके माध्यम से प्रभु प्रकट हो रहे हैं। यदि लाइट है तो बल्ब में से बिजली प्रकट हो रही है, और यदि लाइट नहीं है तो बल्ब फ्यूज है। इसी प्रकार से हमारे माध्यम से प्रसन्नता प्रकट नहीं हुई तो हम फ्यूज है। देखो, आजकल तो नहीं होता वैसे, पहले बल्ब में एक फिलामेंट होता था, हम लोग देख सकते थे। कई बार रात के समय पढ़ाई के लिए बैठो तो बल्ब फ्यूज हो गया, अब कुछ नहीं कर सकते। फिर क्या करते हैं हम लोग, वो जो बल्ब है उसको डिफरेंट एंगल में करते हैं, ऐसा ऐसा ऐसा, और फिर वो फिलामेंट चिपक गया, फिर लाइट आ गया। वो साधना है। लाइट को आने दो। देखो, लाइट कहीं जाता नहीं, प्रकट होता है। यमई वेश वृणुते तेन लभ्य तस्सैष आत्मा विवृणुते तनुस्वाम। जो इस तत्व को छोड़ करके अन्य किसी को नहीं चाहता, उसी के सामने परमात्मा प्रकट हो जाते हैं। भगवान को कहीं से आना नहीं है। धीरे धीरे इन विचारों के द्वारा हम
बहिर्मुखता से उपरत होकर के सहजता में रहना शुरू करें। इसी को कहते हैं सहजानंद। जिस आनंद का कारण नहीं होता वो परमात्मा है। और हमारे लिए चक्कर क्या है? सुबह सुबह गुप्ता जी आए। गुप्ता जी क्या बात है यार, तुम बड़े खुश नजर आ रहे हो। माने वो दुखी है तो ये प्रश्न नहीं पूछेंगे, खुश है तो प्रश्न पूछेंगे। देखो, दुखी होना स्थायी भाव है। तो जिस सुख के, आनंद के अभिव्यक्ति के पीछे कोई कारण नहीं है, जो सहज है, वो अपना स्वरूप है। जहां जहां प्रयत्न है हम नॉर्मल नहीं है। धीरे धीरे इन सब विचारों को अपने हृदय में उतारे, और उतारते समय आएगा हमको परमात्मा की प्राप्ति नहीं करनी। अंदर में वो सफोकेट हो रहा है, उसको प्रकट होने दो। परमात्मा प्रकट होते हैं जब द्वंद्वों के हम परे चले जाते हैं। सुख है, सुख का अभाव दुख, सुख नहीं है। जो सुख और दुख दोनों को प्रकाशित करता है, दोनों के परे है। तो सुख के कारण उसमें आसक्त नहीं और दुख के कारण उसमें दुखी नहीं। यह जो अनुभूति है ये मन का चैतन्यीकरण है। और मन के चैतन्यीकरण में कुछ पाते नहीं और कुछ खोते भी नहीं। ना कुछ पाना ना कुछ खोना। क्यों नहीं पाना? क्योंकि हम चैतन्य ही है। क्यों नहीं खोना? जिसको खोया वो कहीं था क्या? स्वप्न में हमने करोड़ों डॉलर खो दिए तो थे क्या वो वहां? देखो, ये द्वंद्वों के परे हमारी सहज स्थिति है। धीरे धीरे आपके हर एक अनुभूति में ये प्रकट होता है। जैसे बच्चों के साथ खेलते हैं तो वहाँ जीत और हार हम उसके परे होते हैं, इसीलिए वी आर एंजॉइंग द गेम। लेकिन बच्चा उसमें इतना उलझ जाता है, मुझे जीतना है, मुझे जीतना है। इसलिए ना कुछ पाना ना कुछ खोना। ये अपना जो महामंत्र है ना, इसका जप किया करो। धीरे धीरे एक एक मंत्र आपके काम आएगा। एक हमारे सज्जन, हम कहीं जा रहे थे तो कहीं हम बैठे थे, बोल रहे थे कुछ, तो उनको मुझे आके कुछ बोलना था। आए, स्वामी जी क्या है? नहीं कुछ नहीं, वापस चले गए। तो बाद में कहते, स्वामी जी मैं आपको कुछ सजेशन देने वाला था, लेकिन बाद में पता चला उसकी कोई आवश्यकता ही नहीं थी। अच्छा हो गया मैं नहीं बोला। बोले क्यों नहीं बोले? बोले आपका मंत्र, हु आस्क्ड यू। कितनी बार हम बिना पूछे बोल देते हैं। एक एक मंत्र का चिंतन करो, आप प्रैक्टिस करो। कहना नहीं चाहिए, लेकिन हमारे पड़ोसी की बहू हमारे बहू से अच्छी है। अब मालूम है महारानी तुमको कि कहना नहीं चाहिए, चुप क्यों नहीं बैठती? हु आस्क्ड यू? इसी के कारण संसार निर्माण होता है। कीप क्वाइट। दुनिया को देखो,
यू विल सी द वर्ल्ड इज ए बिग कार्टून शो। कार्टून देख करके आदमी दुखी नहीं होता, मस्त रहता है। धीरे धीरे अपने मन को हल्का फुल्का रखना, यही माइंडिंग द माइंड है, बाकी और कुछ नहीं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।